ये लोगों को अभी तक नहीं समझ लग रही कि सरसों और कैनोला में क्या फ़र्क है। तो वो दरअसल उसका फ़र्क ये है कि जो सरसों है उसके अंदर दो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका टेस्ट भी स्मेल भी बड़ी पंजेंट है और वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छे नहीं है। एक उसमें रूसिक एसिड है, दूसरा ग्लूकोसिनालेट है और ये राई में भी होता है, ये सरसों में भी होता है। तो इन दोनों के अंदर होता है, यानी कि आप ये समझ लें कि अरूसिक एसिड जो है ना वो लंबा अरसा इस्तेमाल करें, क्योंकि जो तेल निकाला जाता है उसमें तेल के अंदर अरूसिक एसिड आ जाता है, जबकि जो खली है उसके अंदर ग्लूकोसिनालेट चला जाता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो हमारा जो सॉफ्ट ऑयल है कितना अच्छा है और ये कितना ज़रूरी है लोगों को अडॉप्ट करना इस ऑयल को? तारक भाई, पहले तो ये बात करनी बहुत ज़रूरी है कि हम जो कुछ खाते हैं उसमें ज़्यादातर बात होती है कार्ब्स की और मीठे की कि वो बहुत सेहत के लिए ख़राब है। फिर ये कि प्रोटीन पूरी नहीं लेते, उसकी क्वालिटी क्या है उसके ऊपर ज़्यादा बात होती है। लेकिन जो साइलेंट किलर है वो हमारा कुकिंग ऑयल है, कि जो हमने ये ट्रांस फैट की शक्ल में जो वनस्पति घी का पिछले बहुत अरसा इस्तेमाल रहा, फिर उसके बाद फिर लोग आ गए कि नहीं वनस्पति घी ना इस्तेमाल करें, उसके अंदर ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा है, आप उसकी बजाय कुकिंग ऑयल यूज़ करें। तो उस कुकिंग ऑयल को यूज़ करने के लिए फिर जो रिफाइंड कुकिंग ऑयल है वो यूज़ हो गया। तो मैं आपको बताऊं कि हमारी सेहत का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, जो हमें दिल के अमराज हो रहे हैं, हमें ब्लड प्रेशर के हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब हो रहा है और उसके साथ मोटापा भी हो रहा है, जोड़ों की दर्द हो रही और इन्फ्लेमेशन हो रही है, इसकी बहुत बड़ी रीज़न हमारा कुकिंग ऑयल है, क्योंकि ये हाईली प्रोसेस्ड और रिफाइंड है। तो इसका इलाज क्या है, हल क्या है? सदियों से हम लोग जो अल्लाह ताला ने भी दिया वो हमें दिया था देसी घी एनिमल सोर्स से, वो अब भी बेहतरीन है, सबसे बेहतर है। अब वो अगर अवेलेबल आपको नहीं है या महंगा है या अनअवेलेबिलिटी है तो उसके बाद उसका जो मुतबादल था वो ज़माने कदीम से हमारे यहाँ ये सरसों और राया होती थी, लोग उसका ये मस्टर्ड ऑयल जो है जिसको हम सरसों का तेल कहते हैं वो यूज़ करते चले आ रहे थे। लेकिन अब ये कि जब ज़माना जदीद आया तो उसको भी लोगों ने कैनोला बना दिया और कैनोला बनाने में कोई हर्ज नहीं था। कैनोला उसकी एक बेहतर फार्म थी। ये लोगों को अभी तक नहीं समझ लग रही कि सरसों और कैनोला में क्या फ़र्क है। तो वो दरअसल उसका फ़र्क ये है कि जो सरसों है उसके अंदर दो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका टेस्ट भी स्मेल भी बड़ी पंजेंट है और वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छे नहीं है। एक उसमें रूसिक एसिड है, दूसरा ग्लूकोसिनालेट है और ये राई में भी होता है, ये सरसों में भी होता है। तो इन दोनों के अंदर होता है, यानी कि आप ये समझ लें कि अरूसिक एसिड जो है ना वो लंबा अरसा इस्तेमाल करें, क्योंकि जो तेल निकाला जाता है उसमें तेल के अंदर अरूसिक एसिड आ जाता है, जबकि जो खली है उसके अंदर ग्लूकोसिनालेट चला जाता है। वो तो जानवर खाते हैं, तो इंसान जो तेल यूज़ करते हैं उसके अंदर अरूसिक एसिड होता है। अरूसिक एसिड लंबा अरसा जब इस्तेमाल करें ना मुसलसल, तो ये आपके दिल के जो पट्टे हैं ना उनको ये मुतासर कर सकता है। तो इसलिए फिर साइंटिस्ट ने कहा कि इसकी ऐसी वैरायटी बना दें कि जिसके अंदर अरूसिक एसिड कम हो। तो दरअसल वो सरसों ही है जिसके अंदर ब्रीडिंग के ज़रिए इन्होंने ऐसी वैरायटी सेलेक्ट कर ली, ऐसी सिलेक्शंस की कि जिसके अंदर अरूसिक एसिड कम है और उसको नाम दिया फिर कैनेडियन ऑयल लो इन एसिड्स। ये अरूसिक एसिड और ग्लूकोसिनालेट कम है, तो कैनोला ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर कैनोला है, फॉर एग्जांपल अगर ये कैनोला है, इसका आप तेल निकालें इस्तेमाल करें, देसी घी के बाद सबसे अच्छा है। लेकिन जब ये प्रोसेस होके बाजार में आएगा तो पता नहीं उसके अंदर कैनोला है भी या कि नहीं, दूसरा वो रिफाइंड हो गया।